हेलो फ्रेंड। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी यूनिट फर्स्ट इंडस्ट्रियल फार्मेसी का लास्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन कंसीडरेशन इन डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड ओरल पेरेंटल डोजेस फॉर्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ डोजेस फॉर्म। तो ये पूरा टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं अपना। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। application of pre-formulation consideration in the development of solid liquid oral parenteral dosage form and its impact stability of dosage form। क्या impact पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने प्री फॉर्मुलेशन को। ठीक है, तो डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड लिक्विड और ओरल एंड पेरेंटल डोजेज फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है 10 नंबर में। ठीक है, तब स्टार्ट करते हैं अपने। तो प्री फॉर्मुलेशन इससे पहले आप पढ़ चुके हैं क्या होते हैं। प्री फॉर्मुलेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ड्रग इन विच फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग स्टडी बिफोर द फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, तो इसकी स्टडी करना फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की बिफोर द फॉर्मुलेशन, वो होती है हमारी प्री फॉर्मुलेशन। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ प्री फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड या टैबलेट डोजेस फॉर्म। तो पहला देखने वाले हैं अपना टैबलेट डोजेस फॉर्म के लिए। तो इसमें हमें पढ़ने 3 चीज़ें, लिक्विड, ओरल और पेरेंटल के लिए। ठीक है, तो अब पहला देखते हैं सॉलिड। सॉलिड में हमारी आती है टैबलेट। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म इज द मोस्ट वाइडली यूज मैन्युफैक्चर्ड ऑलमोस्ट 70% ड्रग आर सॉलिड ड्रग विच आर यूज वाइडली। हमारी जो 80% वो 70% होती है जो ड्रग, वो सॉलिड होती है और मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, इट्स ऑल्सो प्रेफर्ड बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनीज ड्यू टू हाई सेफ्टी एंड लो कॉस्ट होती है। इसकी जो टैबलेट होती है ये हाईली सेफ होती है और इसकी लो कॉस्ट होती है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो होती है वो टैबलेट्स को ही ज़्यादा प्रिपेयर करती हैं, ज़्यादा बनाती है। देयर आर फॉलोइंग पैरामीटर विच आर कंसिडर्ड और स्टडी इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो कई सारे पैरामीटर हैं जो आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, जो डेवलपमेंट में यूज होते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म के। तो कौन कौन से पैरामीटर हैं, उसकी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर प्योरिटी, पार्टिकल साइज, शेप एंड सरफेस एरिया, सॉलिबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट, पार्टीशन कोफिशिएंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, पॉलीमराइजेशन, डेंसिटी, फ्लोएबिलिटी, वेटेबिलिटी और सॉलिबिलिटी वगैरह। तो ये सब क्या है, हमारी उस टैबलेट में यूज होने वाली प्री फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन है। इन सबको देखा जाता है, उसकी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ को, प्योरिटी को, पार्टिकल साइज को, उसके पार्टिकल शेप को, सरफेस एरिया को, सॉलिबिलिटी को, डिसोल्यूशन रेट को, पार्टीशन कोफिशिएंट को, आयोनाइजेशन कांस्टेंट और पॉलीमराइजेशन और डेंसिटी और फ्लोएबिलिटी और वेटेबिलिटी और स्टेबिलिटी। तो स्टार्ट करते हैं अपने, इसमें लिखते हैं क्या है। तो सबसे पहले ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी में, तो इसमें हम उसकी ड्रग की ऑर्गेनोलेप्टिक चेक करते हैं प्रॉपर्टी की। इट इज़ फर्स्ट स्टेप वी चेक द कलर, टेस्ट, ऑर्डर ऑफ ड्रग सब्सटेंस आइडेंटिकली ड्रग बाय आवर सेंसिटिव ऑर्गन के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं हम ड्रग सब्सटेंस को। ठीक है, ऑर्गन के, अपने ऑर्गन्स के द्वारा। ठीक है, देन प्योरिटी क्या है। प्योरिटी में हम, प्योरिटी इज नेसेसरी इन रॉ मटेरियल। इम्प्योरिटी कैन बी अफेक्ट सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, कलर एंड टेस्ट ऑफ ड्रग को अफेक्ट कर सकती है हमारी जो इम्प्योरिटी होगी। तो हमें प्योरिटी चेक करना। सो इन प्री फॉर्मुलेशन प्योरिटी इज चेक्ड बाई किसके द्वारा, TLC और HPTLC के द्वारा हम चेक करते हैं। ठीक है, देन हमारा थर्ड है पार्टिकल साइज, शेप एंड सरफेस एरिया। देन पार्टिकल साइज, शेप एंड सरफेस एरिया ऑफ ड्रग अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। जो हमारा पार्टिकल साइज होगा, शेप होगा, सरफेस एरिया होगा, वो ड्रग अफेक्ट करेगा उसकी सॉल्युबिलिटी को, डिसोल्यूशन रेट को और अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ठीक है, देन फोर्थ है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कैसे अफेक्ट करता है। तो हमारा जो सॉल्युबिलिटी होता है इज इम्पोर्टेंट पैरामीटर इन द फॉर्मुलेशन तो ऑफ सॉलिड डोजेस फॉर्म इन फॉर्मुलेशन स्टडीज बी चेक द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल इन गिविंग सॉल्वेंट एंड एक्सपीशिएंट में हम चेक करते हैं अपनी प्री फॉर्मुलेशन स्टडी के अंदर सॉल्युबिलिटी की, हमारा ड्रग किस में सॉल्युबल है। ठीक है, देन पार्टीशन कोफिशिएंट।
तो पार्टीशन कोफिशिएंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द एस्टिमेशन ड्रग विल बी हाइड्रोफिलिक या लिपोफिलिक। हमारा ड्रग कौन सी नेचर का, हाइड्रोफिलिक नेचर का है या लिपोफिलिक नेचर का, ठीक है। तो पार्टीशन कोफिशिएंट P इक्वल टू C0 C0 अपॉन CW। सो पार्टीशन कोफिशिएंट P C0 कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ऑयल, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन वाटर, ठीक है। देन हमारा पॉलीमॉर्फिज्म है। सो इट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। देन हमारा डेंसिटी है, फ्लोएबिलिटी है, वेटेबिलिटी है। सो दीज 3 पैरामीटर ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ड्रग एंड दीज पैरामीटर प्रॉपर्टीज शुड बी अप्रोप्रिएट। ये हमारी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, उसकी फ्लोएबिलिटी, डेंसिटी बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। देन हमारी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर दैट हाउ extreme environment factor like temperature, humidity, light affect the quality of drug product over the time. So solubility, वो stability analysis help to recommended storage condition, rested period and shelf life of drug. So इन सब में हमारी स्टेबिलिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, उसकी सेल्फ लाइफ में, उसकी स्टोरेज में, ठीक है। तो ये तो था पूरा सॉलिड के लिए प्री फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन, ठीक है। अब हमारी प्री फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म इज द सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। जो हमारे सॉलिड के बाद आता है वो सबसे ज़्यादा मार्केट में कौन सा आता है, हमारा लिक्विड डोजेस। सो जो लिक्विड डोजेस फॉर्म हैज सर्टेन एडवांटेज लाइक इजीली एडमिनिस्ट्रेशन होती है, फास्ट अब्जॉर्प्शन होता है और वेराइटी ऑफ डोजेस फॉर्म होती है, जैसे सिरप होती है, एग्लिमल्सन होता है, सस्पेंशन होता है इनमें। तो लिक्विड डोजेस में कई सारी वेराइटी भी दे सकते हैं हम। तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ लिक्विड प्रिपरेशन फॉलोइंग पैरामीटर आर कंसिडर्ड। उसकी सॉल्युबिलिटी, पार्टिकल साइज, सरफेस एरिया, स्टेबिलिटी, स्टेडी, सिलेक्शन ऑफ कंटेनर, क्लोजर सिस्टम, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, विस्कोसिटी, फ्लोएबिलिटी, प्रॉपर एक्सफिशिएंट, ये सब होने चाहिए हमारे। देन हमारा प्री फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ पेरेंटल डोजेस फॉर्म। तो इसका तो हम पढ़ ही चुके हैं कि क्या होती है सॉल्युबिलिटी, क्या पार्टिकल साइज कैसा होना चाहिए, मोस्टली सरफेस एरिया कितना होना चाहिए, ये सब लिख सकते हो आप इसमें डायरेक्ट, ठीक है। देन आप थर्ड है हमारा प्री फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पेरेंटल डोजेस फॉर्म। सो पेरेंटल मतलब आउटसाइड और इंटरनल माने इंटेस्टाइन। तो पेरेंटल इंटेस्टाइन को छोड़कर जो हमारी ब्लड में जाता है वो क्या है, पेरेंटल। सो व्हेन ड्रग एडमिनिस्टर्ड इन द बाय द अदर देन इंटरनल रूट कॉल्ड पेरेंटल बाय इंजेक्शन। सो दीज आर फॉलोइंग पैरामीटर विच कंसिडर्ड ड्यूरिंग द पेरेंटल डोजेस फॉर्म डेवलपमेंट, जैसे बल्क कैरेक्टराइजेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी और पार्टीशन कोफिशिएंट, स्टेबिलिटी स्टडी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी और केमोटोग्राफिक स्टडी और सिलेक्शन ऑफ कंटेनर और सॉल्युबिलिटी वगैरह ये चेक करते हैं हम ड्यूरिंग द प्री फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन ऑफ पेरेंटल, ठीक है। तो ये हमारे प्री फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन थे पेरेंटल के, लिक्विड ओरल के और हमारे किसके, सॉलिड के, ठीक है। तो ये हमने पूरा कवर कर चुका है ये टॉपिक, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टैबलेट के बारे में, यूनिट सेकेंड में जो हमारा, ठीक है। थैंक यू।